एक कॉलेज का नाम था राजकीय विज्ञान कॉलेज। ये कॉलेज पहाड़ों के बीच बसा हुआ था जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और मौसम हमेशा ठंडा और रहस्यमयी रहता था। इस कॉलेज में दूर दूर से छात्र पढ़ने आते थे। यहाँ की सबसे होशियार लड़की थी सिया और सबसे शरारती लड़का था आदित्य। दोनों की मुलाकात पहले दिन ही हो गई थी जब सिया लाइब्रेरी जा रही थी और आदित्य तेज बाइक से गुजर गया जिससे सिया की किताबें नीचे गिर गईं। सिया गुस्से में बोली, तुम देख नहीं सकते क्या? आदित्य हंसते हुए बोला, माफ करना मैडम, गलती से हो गया। पर सिया ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी किताबें उठा ली। उस दिन से दोनों की कहानी शुरू हुई, एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती भी थी, मुकाबला भी और धीरे धीरे एक रहस्य भी। कॉलेज में हर साल एक कल्चरल फेस्ट होता था जिसमें स्टूडेंट्स अपने टैलेंट दिखाते थे। इस बार भी तैयारी जोरों पर थी, लेकिन इस बार कुछ अजीब घटने लगी। रात को कॉलेज के हॉस्टल में किसी के रोने की आवाज आती थी और कई लोगों ने देखा कि पुरानी बिल्डिंग की खिड़कियों में एक लड़की की परछाई दिखाई देती थी जो सफेद कपड़ों में होती थी। पहले सबने इसे मजाक समझा, पर एक दिन रात में लाइब्रेरी की लाइट अपने आप जलने लगी। जब चौकीदार गया तो अंदर कोई नहीं था, मगर टेबल पर किसी ने खून से लिखा था, मदद करो। अगले दिन सिया ने ये बात अपने दोस्तों को बताई। आदित्य ने हंसकर कहा, हो सकता है कोई प्रैंक कर रहा हो, पर सिया को यकीन था कि कुछ सच में गलत है। उसने कॉलेज की पुरानी फाइलें निकालनी शुरू की और उसे पता चला कि 10 साल पहले इसी कॉलेज में एक लड़की रश्मि की मौत हुई थी। वह बहुत तेज स्टूडेंट थी और एक रात प्रयोगशाला में आग लगने से जलकर मर गई थी। पर असली बात ये थी कि उस आग के पीछे किसी की साजिश थी, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था कि दरवाजा अंदर से बंद नहीं बाहर से बंद किया गया था। सिया ने यह बात आदित्य को बताई। दोनों ने फैसला किया कि वे सच का पता लगाएंगे। रात के 12 बजे दोनों पुराने साइंस लैब में गए जहां अब कोई नहीं जाता था। वहां अंधेरा और सन्नाटा था, हवा की हल्की आवाज आती थी। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सिया डर गई, लेकिन आदित्य ने टॉर्च जलाए और दीवार पर एक पुराना फोटो देखा जिसमें प्रोफेसर और कुछ छात्र थे। उसी में रश्मि की तस्वीर भी थी और उसके पीछे लिखा था, प्रयोग सफल होगा चाहे कुछ भी करना पड़े। इतना पढ़ते ही पीछे से किसी के कदमों की आहट आए और ठंडी हवा चली। दोनों पीछे मुड़े तो एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे पास आ रही थी। सिया ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? तभी वह परछाई रश्मि के रूप में सामने आई। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे इंसाफ दो, उन्होंने मुझे मारा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। वह कहती गई कि प्रोफेसर शर्मा ने उसकी खोज को चुराने के लिए उसे मार डाला और सबूत मिटा दिए। सिया और आदित्य ने अगले दिन सारे सबूत प्रिंसिपल को दिखाए। पुलिस ने जांच की तो सच्चाई सामने आई। प्रोफेसर शर्मा को गिरफ्तार किया गया और रश्मि की आत्मा को आखिरकार शांति मिली। उस रात सिया ने सपना देखा, रश्मि मुस्कुरा रही थी और बोली, अब मैं आज़ाद हूँ। इसके बाद कॉलेज में वो अजीब आवाजें बंद हो गई। सिया और आदित्य की दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों अब कॉलेज के सबसे चर्चित छात्र बन गए। लेकिन हर बार जब कोई नया छात्र पुरानी लैब के पास जाता तो वहाँ हल्की खुशबू आती, मानो रश्मि अब भी वहाँ अपनी याद छोड़ गई हो। कुछ महीने बीत गए, कॉलेज में अब फिर से वही रौनक लौट आई थी। सिया और आदित्य अब कॉलेज के सबसे चर्चित जोड़ी बन चुके थे। दोनों पढ़ाई में भी अच्छे थे और अब कॉलेज की हर गतिविधि में हिस्सा लेने लगे थे। पर एक दिन फिर से कुछ अजीब होने लगा। रात को हॉस्टल के पास के पुराने पेड़ से घंटी की आवाज आने लगी और कई लड़कियों ने कहा कि उन्होंने किसी को वहां खड़ा देखा है, सफेद साया जो धीरे धीरे पेड़ के चारों ओर घूमता था। सिया ने सोचा कि अब फिर कोई नया रहस्य सामने आने वाला है। उसने आदित्य से कहा कि चलो देख कर आते हैं। रात के 12 बजे दोनों हॉस्टल के पीछे गए। वहां हवा बहुत ठंडी थी और पेड़ के नीचे किसी ने दिया जलाया हुआ था। उसके पास एक पुरानी डायरी रखी थी जिस पर लिखा था, रश्मि की सच्चाई अभी पूरी नहीं हुई। जब सिया ने वह डायरी खोली तो उसमें लिखा था कि रश्मि के साथ एक और लड़की थी जिसका नाम नेहा था। वह भी उसी प्रयोग का हिस्सा थी, लेकिन उसकी कोई फाइल कभी नहीं मिली। सिया और आदित्य दोनों को शक हुआ कि नेहा के साथ कुछ बड़ा हुआ था। उन्होंने कॉलेज की पुरानी रिकॉर्ड रूम में जाकर सारे पुराने दस्तावेज खंगाले। वहां उन्हें एक फाइल मिली जो धूल से ढकी हुई थी। उस पर लिखा था, नेहा केस बंद। सिया ने फाइल खोली तो पता चला कि नेहा उस रात रश्मि के साथ लैब में थी, लेकिन हादसे के बाद से उसका कोई पता नहीं चला। रिपोर्ट में लिखा था कि उसका शरीर कभी मिला ही नहीं। अगले दिन सिया और आदित्य ने लाइब्रेरी की पुरानी चिट्ठियां देखी तो वहां नेहा का एक खत मिला जिसमें लिखा था कि वह प्रोफेसर शर्मा से डरती है क्योंकि वह उसे किसी गलत प्रयोग के लिए मजबूर कर रहा है। खत की आखिरी पंक्ति थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो सच्चाई इस लैब की दीवारों में छिपी है। उस रात सिया ने आदित्य को लेकर फिर से उसी लैब में जाने का फैसला किया। दोनों ने टॉर्च ली और धीरे धीरे दीवारें टटोलने लगे। अचानक आदित्य के हाथ से ईंट का एक हिस्सा निकल गया और अंदर से एक छोटी लकड़ी की पेटी मिली। उसे खोला तो अंदर नेहा का आईडी कार्ड था और एक पन्ना जिस पर लिखा था, मुझे बचा लो, वह मुझे बंद कर देंगे। सिया के हाथ कांप गए। तभी पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा तो रश्मि और नेहा दोनों के साए सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अब हमारी आत्मा शांत हो जाएगी। धन्यवाद सिया, धन्यवाद आदित्य। इतना कहकर दोनों रोशनी में बदल गए और गायब हो गए।
अगले दिन जब दोनों कॉलेज से बाहर निकले तो आसमान साफ था और हवा में एक अलग सुकून था। प्रिंसिपल ने दोनों की बहादुरी के लिए कॉलेज में सम्मान समारोह रखा। अब कॉलेज को भूतिया जगह नहीं बल्कि साहस और सच्चाई की मिसाल माना जाने लगा। सालों बाद जब सिया खुद प्रोफेसर बनी तो उसने अपने पहले लेक्चर में कहा कि विज्ञान सच्चाई खोजता है, लेकिन सच्चाई सिर्फ प्रयोगों में नहीं बल्कि इंसाफ में भी छिपी होती है। और कॉलेज की दीवारें आज भी उन बहादुर आत्माओं की कहानी कहती हैं जिन्होंने सच के लिए सब कुछ सहा। साल गुजरते गए, कॉलेज अब पूरी तरह नया बन चुका था। पुरानी बिल्डिंग को ठीक कर दिया गया था, पर उसके पास अब भी एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था जिसके नीचे कभी रश्मि और नेहा की आत्माएं देखी जाती थी। उस पेड़ के पास अब एक छोटी सी स्मृति पट्टिका लगी थी जिस पर लिखा था, सच्चाई कभी नहीं मरती। सिया अब प्रोफेसर बन चुकी थी और आदित्य एक साइंटिस्ट। दोनों की जिंदगी अब अलग दिशा में थी। पर एक दिन कॉलेज में फिर से एक नया छात्र आया जिसका नाम था करण। वह बहुत जिज्ञासु था और उसे पुराने रहस्यों में दिलचस्पी थी। एक दिन उसने सिया से पूछा, मैडम ये बरगद का पेड़ इतना मशहूर क्यों है? सिया मुस्कुरा दी और बोली, ये पेड़ सच्चाई का साक्षी है। पर उस रात कॉलेज में फिर कुछ हुआ। हॉस्टल की घंटी अपने आप बजी जबकि वहां कोई नहीं था। चौकीदार ने कहा कि उसे पुराने साइंस लैब से किसी के चलने की आवाजें आईं। उसने सोचा शायद कोई छात्र अंदर रह गया हो, पर जब वह गया तो वहां सब कुछ खाली था। सिर्फ बोर्ड पर खून से लिखा था, हम लौट आए हैं। अगले दिन सिया को ये बात पता चली। उसने सोचा कि अब फिर कोई रहस्य उभरने वाला है। उसने आदित्य को फोन किया और सब बताया। आदित्य तुरंत कॉलेज पहुंचा। दोनों पुराने रिकॉर्ड देखने लगे, लेकिन अब की बार कुछ अलग था क्योंकि अब कॉलेज के डेटा डिजिटल हो चुके थे। उन्होंने सिस्टम में जाकर पुराने कैमरा फुटेज देखे तो रात के 12 बजे किसी छाया को लैब में जाते देखा गया जो धीरे धीरे गायब हो गई। सिया ने तय किया कि वह उस रात खुद वहां जाएगी। रात के 12:15 बजे जब सब सो चुके थे वह अकेली लैब में पहुंची। हवा ठंडी थी और अंदर पूरी खामोशी थी। अचानक पीछे से आवाज आई, सिया मैम। सिया ने पीछे देखा तो करण खड़ा था। उसने कहा, मैम मैं भी आ गया क्योंकि मैं सच जानना चाहता हूं। तभी लाइट अपने आप बंद हो गई और दीवार पर परछाई उभरने लगी, वही परछाई जो 10 साल पहले देखी गई थी। सिया ने कहा, कौन हो तुम? क्या तुम रश्मि हो या नेहा? तभी आवाज आई, नहीं मैं उन दोनों का सच हूँ जिसे अब तक छिपाया गया। मैं वो तीसरा नाम हूँ जो उनकी डायरी में कभी लिखा ही नहीं गया था। सिया हैरान रह गई। उसने पूछा, कौन तीसरा नाम? आवाज ने कहा, मैं आराध्या, जिसने वो प्रयोग पूरा किया था और जिसे सबने मृत मान लिया था। धीरे धीरे रोशनी में एक आकृति उभरी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, मैंने खुद को बचाने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था, लेकिन अब मैं वापस आई हूँ ताकि सबको बता सकूं कि वो प्रयोग कभी गलती नहीं था बल्कि किसी ने जानबूझकर हमें मिटाने की कोशिश की थी। सिया ने पूछा, कौन था वो? आराध्या ने कहा, प्रोफेसर शर्मा के साथ एक और वैज्ञानिक था, डॉक्टर मेहता, जिसने सबूत नष्ट कर दिए थे और अब वो एक बड़ी कंपनी में काम करता है जो उसी फॉर्मूले से पैसे कमा रही है। सिया और आदित्य ने फैसला किया कि इस बार भी सच्चाई को सामने लाएंगे। दोनों ने पुलिस में रिपोर्ट दी और मीडिया में खबर निकाली। जांच के बाद सबूत मिले कि डॉक्टर मेहता ने सच में रश्मि और नेहा के प्रयोग को चोरी किया था और अब उसकी मदद से करोड़ों कमा रहा था। अदालत में मामला चला और आखिरकार उसे सजा मिली। जब सजा हुई उस रात कॉलेज के आसमान में तेज रोशनी चमकी और बरगद के पेड़ से एक हल्की खुशबू आई। सिया ने महसूस किया कि अब सचमुच सब आत्माएं मुक्त हो गईं। उसने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि सच्चाई को कोई हमेशा के लिए दबा नहीं सकता। उस दिन के बाद कॉलेज का माहौल हमेशा शांत और पवित्र रहा। कहते हैं अब जब भी कोई नया छात्र वहां आता है तो उसे बरगद के पेड़ के नीचे हल्की सी ठंडी हवा और एक मीठी सी आवाज सुनाई देती है जो कहती